अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ विल के सिलसिले में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ विल, जिसको हम अल वसिया या उर्दू में वसीयत कहते हैं। Anything movable or immovable over which the right of property may be exercised or which may form the subject of exchange or barter or a fraction share thereof or the usufruct of a thing may be lawfully disposed by the will। यानी कोई भी चीज जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी जो मूव हो सकती हो या मूव ना हो सकती हो, और जिस पर हक जताया जा सकता है, या वो कोई चीज इस काबिल हो कि उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, या जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है, या उसका कुछ हिस्सा ही क्यों न हो, या किसी चीज से कोई फायदा ही क्यों न उठाया जा सकता हो, ऐसे चीजों को कानूनन डिस्पोज करना, दूसरे की मिल्कियत में देना विल कहलाता है। The Sharia defines a will as the act of conferring a right in the substance or the usufruct of a thing after death। शरिया में वसीयत का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि द एक्ट ऑफ कन्फरिंग अ राइट, यानी किसी हक को दूसरे को देना, इन द सब्सटेंस किसी चीज के सिलसिले में, और द यूजफ्रक्ट ऑफ अ थिंग, या कोई चीज का मुनाफा देना या उसके इस्तेमाल की इजाजत देना आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद, ये वसीयत कहलाता है। और एक डेफिनेशन देखें, अ विल इज डिफाइंड इन द फतावा आलमगीरी दैट इज ऑफ 17th century एज टू बी द कन्फर्मेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ स्पेसिफिक थिंग और इन अ प्रॉफिट और एडवांटेज इन द मैनर ऑफ अ ग्रेच्युइटी टू टेक इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। फतावा आलमगीरी जो कि 17th century में तैयार किया गया कानून है इंडिया में, जो आज भी दुनिया के कई ममालिक में फॉलो किया जाता है, उसके तहत जिस तरह से मरने वाले के बाद उसके घर वालों को वजीफा दिया जाता है, उसके मिसल अगर कोई प्रॉपर्टी का हक, यानी किसी जायदाद का हक या जायदाद का मुनाफा या उसका कोई फायदा किसी दूसरे शख्स को दिया जाए तो ये वसीयत यानी विल कहलाता है। यहाँ हम विल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं द टेस्टेटर, जिसको अरबी में अलमूसा कहते हैं। द पर्सन हु मेक्स अ विल इज कॉल्ड अलमूसा इन अरबिक, यानी जो शख्स वसीयत कर रहा है उसको अलमूसा यानी टेस्टेटर कहते हैं। इट्स इक्विवेलेंट इंग्लिश टर्म एक्सेप्टेड ग्लोबली इज द टेस्टेटर, यानी सारी दुनिया में ऐसे शख्स को इंग्लिश जबान में टेस्टेटर कहा जाता है। फिगर 1 में देखें, द टेस्टेटर यानी अलमूसा वो शख्स है जो विल तैयार कर रहा है, जो वसीयत कर रहा है, और जिसके हक में वसीयत की जाती है उसको अलमूसा लहू या इंग्लिश में द लीगाटी कहते हैं। यहाँ देखें, द लीगाटी और अलमूसा लहू, द पर्सन इन फेवर ऑफ whom a will is constituted is termed as al-Musa lahu in Arabic। Its equivalent term is legati which is used worldwide। यानी सारी दुनिया में जो टर्म फेमस है ऐसे शख्स के लिए जिसके हक में वसीयत की गई उसको लीगाटी कहते हैं। द बीक्वेस्ट और द लीगासी मूसा भी, यानी जिस चीज की वसीयत की गई उसको बीक्वेस्ट या लीगासी कहते हैं। यानी अगर टेस्टेटर कहता है कि मेरा फला मकान मैं वसीयत में देता हूँ तो वो मकान बीक्वेस्ट कहलाएगा। देखें, द प्रॉपर्टी, वेल्थ, सब्सटेंस और यूजफ्रक्ट ऑफ अ थिंग अबाउट विच अ विल इज मेड इज टर्म्ड एज बीक्वेस्ट और इन अरबिक एज मूसा बिही। यानी कोई प्रॉपर्टी है या वेल्थ, पैसा वगैरह, धन दौलत है, कोई सब्सटेंस है, कोई दूसरी चीज है, और यूजफ्रक्ट ऑफ अ थिंग यानी किसी चीज का मुनाफा, फायदा, एडवांटेज वगैरह है जिसके बारे में वसीयत तैयार हो रही है उसको बीक्वेस्ट कहते हैं, अरबी में मूसा बिही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इस वीडियो के। विल कैन बी अबाउट द राइट ऑन अनदर्स प्रॉपर्टी, यानी वसीयत किसी की जायदाद के सिलसिले में हो सकती है, यानी बेशक टेस्टर की ओनरशिप में हो, मिल्कियत में हो। टू इंजॉय द यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, यानी वो टेस्टेटर की प्रॉपर्टी के यूज को इजाजत दे सकती है वसीयत, या उसके एडवांटेजेस से मुस्तफीद होने की इजाजत दे सकती है। मिसाल के तौर पे द फ्रूट्स ऑफ सम ट्रीज, मिल्क ऑफ सिल्क फॉर्म, मिल्क ऑफ डायरी फॉर्म एक्सेट्रा। विल गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ये याद रखें कि वसीयत टेस्टेटर की डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट की जाती है, ना कि उसकी जिंदगी में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।